हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस अकेडमी सिवान में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी पार्ट 1 बातचीत का प्रश्न उत्तर करेंगे। पीछे के वीडियो में हमने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा था और इस वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। कहने का मतलब कि यदि मनुष्य के अंदर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। तो उत्तर देखिए इसका, हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य कैसा होता? गूंगा होता। वह मूक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। मनुष्य को अगर सृष्टि की, भगवान की सबसे महत्वपूर्ण देन कोई है तो वो क्या है? उसकी वाक शक्ति है, उसकी बोलने की शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है। देखिए, हम लोग समाज में रहते हैं तो हम लोग को और भी कुछ ज़रूरतें होती है, कुछ पारस्परिक संबंध होता है जो कि हम उसको अन्य व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करके ही मतलब उसका हम लोग समाधान निकालते हैं। तो आगे कह रहा है कि जिसके कारण वह वार्तालाप करता है, यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। देखिए, इसी बोलने के शक्ति से ही हम लोग मनुष्य कहला रहे हैं। यही बोलने की शक्ति, वाक शक्ति जानवरों में नहीं है तो वो क्या, वो जानवर कहला रहा है। तो यदि हमारे अंदर भी वाक शक्ति ना होती तो हम लोग भी जानवर की भांति ही होते। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। और जो कुछ सुख दुख हम लोग अपने इंद्रियों से, इंद्रियों का मतलब जो भी हमारा अंग है, नाक, कान, नाक, मुंह, इससे हम जिस चीज का अनुभव करते हैं, तो यदि वाक शक्ति नहीं रहती तो हम अनुभव करते हैं लेकिन उसको किसी दूसरे को बता नहीं पाते। जैसे जानवर में होता क्या है कि जानवरों को यदि कोई दिक्कत है तो उनको अनुभव होता है, लेकिन वाक शक्ति नहीं होने के कारण वो दूसरे को क्या नहीं बता पाते हैं। तो यदि वाक शक्ति न होती तो हम लोग यानी मनुष्य भी किस तरह होता? जानवर की तरह होता। चलिए आइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन वो है कि बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। मतलब बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन का क्या कहना है। तो बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अब अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ दर्शाया है कि उनका क्या विचार है बातचीत के संबंध में। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए, जॉनसन के अनुसार कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए, जब तक कोई मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं ना तब तक उसका कुछ गुण दोष प्रकट ही नहीं होगा। उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये प्रकट ही नहीं हो सकता है। तो ये बोलने से ही सामने वाले को पता चलता है कि आदमी कैसा है। तो जॉनसन के अनुसार ये है, लेकिन एडिसन के अनुसार है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है।
दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी होते हैं जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब दो आदमी होते हैं तो वो लोग एक दूसरे से दिल खुलकर बात करते हैं। मतलब जो भी बताना होगा एक दूसरे से क्या करते हैं, बता देते हैं। जब दो आदमी बात करते हैं, आप लोग भी इसी तरह सबके साथ होता है कि जब दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं तो मतलब दिल खोल के दोनों आदमी क्या बात कर रहे होते हैं, सारा बात एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। और जब कोई तीसरा आदमी आता है तो बातचीत की दिशा ही क्या होती है, बदल जाती है। अब जब दो आदमी बात करते हैं तो उस बात को छोड़ के कोई दूसरा बात शुरू हो जाता है, मतलब उस बातचीत की क्या होती है, धारा ही बदल जाती है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जब चार आदमी हुए तो बेतकल्लुफी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। और जब चार आदमी हो जाते हैं तो वो बातचीत जो होती है क्या कहलाती है, बेतकल्लुफी कहलाती है। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए केवल बातचीत होती है, और बातचीत बातचीत नहीं रह जाता, केवल फॉर्मेलिटी निभाया जाता है। चारों आदमी कोई अपना बात कोई अपना बात कोई अपना बात शुरू कर देता है, और वो बातचीत नहीं रह के फॉर्मेलिटी निभाने वाला बातचीत हो जाता है। बेतकल्लुफी का मतलब कि बेमतलब वाला बात, अर्थात बातचीत सार गर्भित न होकर मात्र रस्म अदायगी भर रह जाती है। और उस बातचीत सार गर्भित का मतलब कि और वो बातचीत सुनकर कुछ मतलब हृदय को खुश कर देने वाला बातचीत नहीं होता है, केवल रस्म अदायगी भर, मतलब केवल उस क्या उसको बोलते हैं, केवल बातचीत मतलब निभाया जाता है। चलिए, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, तो आइए देखते हैं। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आर्ट मतलब क्या होता है, कला, और कॉन्वर्सेशन मतलब क्या, बातचीत, वार्तालाप। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों ही नहीं पाते। देखिए, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो होता है ना, यूरोप के लोगों में बहुत अच्छी तरह से होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। और इस आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में अपने यहाँ का न ही स्पीच और लेख दोनों ही नहीं कर पाते इस तरह, मतलब दोनों ही इसमें नहीं भाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति से इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। और आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में, इस कला में लोग इस तरह से बातचीत छेड़ते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं कि श्रोताओं को, मतलब जो सुनने वाले होते हैं, उनके लिए कर्ण प्रिय होता है, मतलब कानों को सुनने में अच्छा लगता है। कर्ण मतलब क्या होता है, कान, और प्रिय मतलब अच्छा लगे। तो इसमें इस तरह से प्रसंग छेड़े जाते हैं, इस तरह चतुराई से बात छेड़े जाते हैं कि जो सुनता है उसको क्या अत्यंत, उसके कान को प्रिय लगता है और अत्यंत सुखदायी होता है। श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है, और इसी का नाम क्या है, श्रीहद गोष्ठी। श्रीहद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता। और श्रीहद गोष्ठी की विशेषता यह है कि बोलने वाले के वाक चातुर्य मतलब उसकी चतुराई का, उसमें अभिमान, घमंड या कपट कहीं भी प्रकट नहीं होता, तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है। और ये कहाँ प्रसिद्ध है, यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। यूरोप के लोगों में जो बातचीत की कला है वो विश्व में प्रसिद्ध है। जगत मतलब होता है विश्व, तो ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इन लोगों के जो बातचीत करने का तरीका होता है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चौथा जो क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में बातचीत का उत्तम तरीका, अच्छा तरीका क्या हो सकता है, और वह इसके द्वारा अपने लिए सर्वथा नवीन संसार मतलब नया संसार की रचना कैसे कर सकता है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप का मतलब कि सबसे जो उत्तम तरीका है मनुष्य के बातचीत करने का, वो ये है कि वो खुद से बातचीत करें। आत्म मतलब क्या, अपने से, अपने में खुद से वार्तालाप करें, आत्म वार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे, और वह अपने अंदर इस तरह से विकसित, अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित कर ले कि वो अपने आप ही क्या करे, बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है। और आत्म वार्तालाप का मतलब क्या है कि क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध को काबू में रखें, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलते रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। और मनुष्य को अपने हृदय को ही, अपने मन को ही ऐसा बना लेना चाहिए, चित्त मतलब क्या होता है, मन, अपने चित्त को ही ऐसा बना लेना चाहिए कि अपने मन में ही वो उसको इस तरह से, मतलब अपने मन को ही उसको ऐसे तरह से डिजाइन कर लेना चाहिए कि मन को एकाग्र, एकाग्र मतलब क्या, एक एकांत, मन को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर, अपने मन को स्थिर कर, एकांत कर, अपने आप से ही बात करना चाहिए। इसमें आत्म चेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा, और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीवा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले, और व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीवा मतलब जीव को काबू कर मधुरता से सिक्त वाणी बोले, मतलब मधुर से कि मीठा, मीठी बोली में किसी से बात करे, न किसी से कटुता रहेगी न बैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही उत्तम तरीका यही है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पांचवा, वो ये है कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है हमको, अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें। हमको इस कहानी का सारांश लिखना है। तो देखिए इसको किस तरह से हम लिखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो बता रहे हैं इस निबंध के माध्यम से कि मनुष्य ने जो हमको ये वरदान दिया है, ये जो शक्ति दी है, ये जो अनमोल वस्तु दिया है, इसका सही इस्तेमाल हम कैसे करें। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वो इस निबंध के माध्यम से बातचीत के अलग अलग तरीके भी बता रहे हैं। यथा माने जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है।
वे बताते हैं कि आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। वो ये भी बता रहे हैं कि जैसे आदमी को अपनी दैनिक जीवन बिताने के लिए जैसे चलने घूमने फिरने खाने आदि की जरूरत है, उस तरह बातचीत भी उसको उतनी ही जरूरत है। आप खुद सोचिए कि आपका सारा काम सब ठीक ठाक चल रहा है, दिन भर मस्ती में आप खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, सारा काम आपका चल रहा है और आप किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होगा, कैसा फीलिंग होगा। तो बातचीत भी उतना ही जरूरी है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कह रहा है कि वे इतना ही नहीं बता रहे हैं, और भी बता रहे हैं क्या, कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है उसके गुण दोष भी प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। आगे वे बता रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें, अपने आप बात कर लिया करें। तो हमारा क्वेश्चन आंसर इतना ही था। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे के वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। और आगे के वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।